राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में जहां पर राधा रानी का नाम लेना मना है। ऐसा क्यों है, क्या ये सच है और कौन सी है वो जगह? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, एक समय की बात थी जब श्री कृष्ण ने राधिका रानी को देवर्षि नारद से पहले से सावधान रहने को कहा था। उन्होंने कहा कि देवर्षि बड़े ही अटपटे स्वभाव के ऋषि हैं। कभी कभी तो बाप बेटे, माता पिता, पति पत्नी में भी विवाद करवा देते हैं। अतः आप उनसे सावधान रहिएगा, यही उचित होगा। किंतु राधा जी ने इसी बात को हंसकर टाल दिया, क्योंकि वो तो है ही बेहद भोली। वो किसी पर इस तरह से अविश्वास नहीं कर सकती। और फिर एक दिन की बात है कि ललिता सखी वन से चमेली आदि के पुष्पों का चयन करके श्री कृष्ण के लिए एक बेहद ही सुंदर फूलों का हार बना रही थी। हार बन जाने के बाद वो बार बार उसे बिखेर देती और फिर से नया हार बनाने लग जाती, और वो ऐसा बार बार करती। और कई वृक्षों के ओट में से नारद मुनि ललिता सखी को ऐसा करते हुए देख रहे थे। उनसे रहा नहीं जाता है और वो उनसे बार बार हार बनाने और बिखेरने के पीछे का कारण पूछते हैं। तो ललिता सखी उन्हें बताती है कि मैं जब हार को पूरा बना लेती हूँ श्री कृष्ण के लिए, तो न जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये हार श्री कृष्ण के लिए या छोटा है या काफी बड़ा है, इसीलिए मैं ऐसा बार बार कर रही हूँ। तो नारद जी ने कहा कि कृष्ण तो पास में ही खेल रहे हैं, अतः क्यों ना आप उनके पास जाकर उन्हें साथ में बिठाकर उनके गले का माप लेकर हार बनाओ। ऐसा सुनकर ललिता जी बेहद ही खुश हो जाती हैं और कृष्ण को बुलाकर उनके अनुरूप सुंदर हार गूंथकर श्री कृष्ण के गले में पहना देती है। अब कृष्ण ललिता के साथ बैठकर राधा रानी के आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। और नारद ने पहले से श्री कृष्ण से एक बार वचन लिया कि वो एक बार ललिता जी और श्री कृष्ण को झूले पर झूलते हुए देखना चाहते हैं। तो अवसर पाकर नारद जी ने श्री कृष्ण को उनका वचन स्मरण करवाया। तब कथा अनुसार कृष्ण नारद जी की इच्छा और अपने वचन को निभाने के लिए ललिता जी को अपनी गोद में उठाकर झूले में बिठा देते हैं और उनके साथ मधुर झूला झूलने लगते हैं। इधर नारद जी ललिता श्री कृष्ण की जय हो, ललिता श्री कृष्ण की जय हो बोलते हुए राधा जी के पास घर के निकट उपस्थित होते हैं। राधा रानी जब उनके मुंह से ये सुनती है तो वो नारद जी से पूछती हैं कि देवर्षि, आज आप बड़ा प्रसन्न होकर ललिता कृष्ण की जय हो कर रहे हैं, क्या हुआ है? कुछ तो बात है जो आप नारायण नारायण छोड़कर ललिता कृष्ण की जय हो गा रहे हैं। क्या है, बताइए तो सही। तो नारद जी ने मुस्कुराते हुए बोला, वाह क्या सुंदर दृश्य है। कृष्ण सुंदर वरमाला धारण किए हुए ललिता जी के साथ झूले पर झूला झूल रहे हैं। और अगर आपको विश्वास न हो तो आप आकर खुद मेरे साथ चलकर देख लीजिए। और राधा रानी नारद जी पर विश्वास नहीं करती। वो सोच में पड़ जाती हैं कि मेरे अनुपस्थिति में कृष्ण ललिता जी के साथ झूला झूले, ऐसा तो संभव नहीं। राधा रानी नारद जी के साथ ललिता कुंड तक जाती हैं और दूर से श्री कृष्ण को ललिता के साथ झूला झूलते हुए देख लेती हैं। तो इससे बताया जाता है कि राधा रानी को रोष हुआ और वो लौट आई अपने कुंज में और अपने घर में गुस्सा होकर बैठ गई। श्री कृष्ण को भी ये जानने में देर ना लगी कि उनकी राधे उनसे गुस्सा है और वो जल्दी भागते हैं राधा रानी के घर उन्हें मनाने के लिए। लेकिन राधा रानी उनसे बहुत ही गुस्सा थी और उन्होंने कृष्ण के लिए द्वार भी नहीं खोला। कृष्ण काफी समय तक उनके द्वार पर खड़े होकर उनसे याचना करते रहे, उन्हें मनाने की कोशिशें करते रहे, पर वो राधा रानी को मना नहीं पाते हैं। हालांकि बाद में राधा रानी को एहसास होता है कि उन्हें कान्हा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कान्हा तो सबके हैं। जब कृष्ण रोते हुए राधा को वापस नहीं ला पाते, उन्हें मना नहीं पाते, तो वो आकर ललिता कुंड पर बैठ जाते हैं उदासी में। ये वही कुंड है जिसे श्री कृष्ण और ललिता के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर वो जल कीड़ा किया करते थे। ये वही जगह है जहाँ पर एक मंदिर भी है जिसे ललित बिहारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमें श्री कृष्ण की उदास मुद्रा में एक मूर्ति भी देखने को मिलती है, और ये मूर्ति उस बात का प्रमाण है कि राधा रानी को जब कृष्ण मना नहीं पाते हैं तो वे यही उदासी में आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर मुख्यतः ललिता कृष्ण की पूजा की जाती है, पर यहाँ कृष्ण को राधा कृष्ण नहीं ललित बिहारी कहा जाता है। ये मंदिर 5000 से भी ज्यादा साल पुराना है, जो ब्रज गांव में पूर्व दिशा में स्थित है। तो दोस्तों, ब्रज में ये है वो जगह जहाँ कृष्ण को राधा से पहले ललिता का ललित बिहारी माना जाता है और ललिता जी के साथ इनकी पूजा की जाती है। ललिता जी को श्री कृष्ण के जीवन में पहला स्थान दिया जाता है और उन दोनों को एक साथ बड़ी धूमधाम से पूजा जाता है। यहाँ पर राधा
राधा रानी का नाम ज्यादा नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए।